क्या बसपा 27 में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है? ये कह सकता हूँ कि शपथ 27 की मायावती लेंगे। बहुजन समाज पार्टी क्या संदेश देना चाहती है 19 तारीख को? देखिए, बिहार में चुनाव चल ही रहा है, इसके बाद आपको हिमाचल में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, गुजरात का भी चुनाव है, हाँ। तमाम दूसरे राज्यों में चुनाव है। 16, 19 9 को रैली हुई। ऐसी रैली की मायावती को मन से कहना पड़ा कि अब तक की सबसे बड़ी रैली है। केरल से भी मेरी बात हुई, गुजरात से मेरी बात हुई, तमाम स्टेट से मेरी बात हुई है। तमाम लोग आ रहे हैं और कल तक आ जाएंगे लोग। और मैंने मायावती को जो 1996 में देखा है, उस तरह की मायावती मुझे दिखाई। पुरानी मायावती जब टारगेट करती थी तो गांधी को भी नहीं छोड़ती थी। आज तो अखिलेश यादव की बात है। बदली हुई परिस्थितियों में आकाश आनंद की क्या भूमिका? आकाश आनंद को बिहार के बाद मैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय देखता हूँ। चीज़ की रैली को कैश करना और 26 में आकाश आनंद के जरिए उसको बढ़ाना, मायावती का मंडलों में जाना और उसके बाद 27 की विधानसभा में कूद जाना, ये आज की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा। घटते घटते मरते मरते भी मरा, हाथ में 1.25 लाख टके का कहा जाता है। मरते मरते भी 13% में विधानसभा में, 10% में विधान लोकसभा में। स्टार्ट है। 9, 16 और 19 ये वो 3 तारीख हैं जिसके इर्द गिर्द बहुजन समाज पार्टी का पूरा जो खाका है, आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव का पूरा खाका, ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं तारीखों के इर्द गिर्द है। और इन्हीं तारीखों पर आज बात करेंगे सैयद कासिम सर से। सैयद कासिम सर बहुजन समाज पार्टी को कवर करने वाले, मुझे लगता है कि इस देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जो वो बीट कवर करते हैं, जिनको लगता है कि किसी भी बसपा के नेता से ज़्यादा अंदर की जानकारी इनको होती है। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन जी की बैठक हो चुकी है, 9 तारीख की रैली हमने और आपने सबने देखी। आज 16 तारीख है, एक 19 तारीख की भी कुछ खबर आ रही है, क्या है? हाँ, मैंने आपके चैनल पे देखा 19 तारीख की बैठक है नेशनल। हाँ। और फिर मैंने अपने सूत्रों से पता किया तो 19 तारीख को नेशनल बैठक है। हाँ। जिसमें केरल से लेके और जम्मू तक पूरे देश की बहुजन समाज पार्टी की कमेटी, जिले की कमेटी, मंडल की कमेटियाँ, उनके प्रभारी और जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर वो बुलाए गए हैं। ये लखनऊ में होगी। इस जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, 9, 16, 19 9 को रैली हुई। ऐसी रैली की मायावती को मन से कहना पड़ा कि अब तक की सबसे बड़ी रैली है। हाँ। 16 को बैठक हमने आपने देखी, सबके चेहरे खिले हुए थे, वरना हम जाते थे। कुछ के मुरझाए होते थे, कुछ के खिले होते थे। और ये तो देखा कि मायावती का भी खिला हुआ था और बैठे हुए लोगों का भी खिला हुआ था। ये बताता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमने जो भी किया अच्छा किया है। 19 की बैठक आप कवर करेंगे, रहेंगे, देखेंगे। लेकिन अब तक का जो इनपुट है, केरल से भी मेरी बात हुई, गुजरात से मेरी बात हुई, तमाम स्टेट से मेरी बात हुई है। तमाम लोग आ रहे हैं और कल तक आ जाएंगे लोग। एक दिन पहले 17 को ही आ जाएंगे, कुछ लोग 18 को आ जाएंगे। क्योंकि मायावती की बैठक, जैसे अब 9 की रैली है, 9 बजे मायावती संबोधित करने आ रही हैं। 9 की रैली है। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हैसियत है कि नेता जो समय दे उस समय में जाके पहुँच जाए और सुबह का 9 बजे हो। तो ये कॉन्फिडेंस होता है। तो बहुजन समाज पार्टी का इस वक्त कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और बसपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी के साथ साथ नेता के भी बढ़ा हुआ है। और मैंने मायावती को जो 1996 में देखा है, उस तरह की मायावती मुझे दिखाई देती है। अच्छा, ये आपने ये जो बदलाव है, ये बीते 12-13 सालों में पहले नहीं था। 2016 के बाद आप समझ लीजिए, 16, 4, 20, 5 कितने साल हो गए? 9-10 साल, 11 साल हो गए। 9-10 साल में मायावती ऐसी नहीं थी। सर, एक भी अभी जो 1996 4 तो मतलब करीब हो गए 29 साल बाद ऐसा तेवर देखा आपने। सर, एक सवाल मेरा है, आपने रैलियों का जिक्र किया, आपने ये जो 3 तारीख का जिक्र हम लोग कर ही रहे हैं, आपने कहा कि 3 दिन के भीतर, मतलब मेरा जो सवाल है कि आज 16 है और 2 दिन का वक्त बीच में है सिर्फ, क्या इतनी फ्रीक्वेंटली आपने इससे पहले भी बैठक बसपा की देखी है बैठ के? नहीं, मायावती जी जिसमें अध्यक्षता कर रही हैं। 2002 मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 1996-97 में ऐसा मैंने देखा है। हाँ। कि ताबड़तोड़ सुबह शाम बैठकें होती थी। हाँ। लेकिन उसके बाद अब देख रहा हूँ, वही मैंने कहा कि ये 1996 के बाद इतनी बदली हुई मायावती, उनका अंदाज, लहजा, कॉन्फिडेंस लेवल और जिस तरह से ऐसे उंगली करके बात करना, जोर से बोलना, ये सारी चीज़ें पहली बार दिखाई दे रही 96 के बाद देख रहा हूँ। एक समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा कर्कश शब्द का इस्तेमाल जो है वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने मंच से किया था। और उसमें मतलब उस तरीके के शब्दों से अमूमन बहन जी के ना तो लिखावट में नज़र आते हैं और ना ही उनकी बोलचाल की भाषा में। क्या आपको लगता है कि
ये जो शैली है ये नई बहुजन समाज पार्टी की शैली है जिसका आज की बैठक में एक तरीके से संदेश या संकेत दिया गया होगा। ये भी मायावती अगर पुरानी देखिएगा, हाँ। पुरानी मायावती जब टारगेट करती थी तो गांधी को भी नहीं छोड़ती थी। हाँ। आज तो अखिलेश यादव की बात है। उस जमाने की मायावती तो गांधी पे भी हमलावर हो जाती थी, राहुल गांधी पे, राजीव गांधी पे भी हो जाती थी। हाँ। आज की मायावती अखिलेश पे अगर हुई है तो मैं फिर वही कहूँगा। और राजनारायण वाला आप एक एग्जांपल अक्सर देते हैं। तो अब ये बदली हुई मायावती नहीं है, हाँ। पुरानी मायावती है जो अपने आप को जिन्होंने बदल लिया था वो अपने पुराने रूप में वापस जाती हुई दिखाई दे रही है। एक बयान जो मायावती जी ने दिया था रैली में, उसमें उन्होंने कहा था कि अब आप लोगों का उत्साह देख करके मुझे लगता है कि अब हमें भी अपनी एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, या उनका कहने का मतलब यही था कि आप जहां बुलाएंगे वहां हम आएंगे। इस बयान को आप इसको किस तरीके से आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए ऐसा है कि ये भी तभी होता था, 2002 में हुआ। इनका आखिरी कैडर कैंप मैंने कवर किया था, अम्बेडकर नगर में हुआ था। अच्छा। जिसे मायावती ने खुद किया, मंडल लेवल का, मंडल का था और अम्बेडकर नगर में हुआ था। हाँ। तकरीबन 25-20 हज़ार आदमी था और मायावती ने कैडर वहाँ दिया था। तो वो सिलसिला शुरू हो सकता है, ऐसी संभावना उससे मैं जोड़ के देखता हूँ कि वो मंडल का कैडर का कार्यक्रम कर सकती हैं। पहले ही पदाधिकारी करें, कोऑर्डिनेटर्स करें, उसके बाद मंडल में मायावती करें, या 2 मंडल मिला के मायावती करें। हाँ। इसकी भी संभावना दिखाई देती है। 2 मंडल। और इन बदली हुई परिस्थितियों में आकाश आनंद की क्या भूमिका आप देखते हैं? आकाश आनंद को बिहार के बाद मैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय देखता हूँ। बिहार चुनाव के तुरंत बाद आप आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में देखेंगे। किन किन रोल में, क्या वो संभावित रोल हो विधानसभा में भी जा सकते हैं, ज़िले पे भी जा सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं, रथ यात्रा भी कर सकते हैं। उसका रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन आकाश आनंद आपको बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी संगठन और सामंजस्य जो ज़मीन पर दिखना चाहिए, संगठन के भीतर भी, और जो एक माहौल बसपा को लेकर के बनता हुआ दिखना चाहिए, उसको लेकर के भी कोई तैयारी कर रही है? वो मुझे लगता है आज की बैठक उसी लिए। हाँ। आज की बैठक इसीलिए है कि बूथ पे पहुंचिए, धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, जो कमी रह गई उस बूथ को पूरा कीजिए, संगठन को पूरा कीजिए। क्योंकि अब आकाश आनंद की अगर तैयारी है या मायावती की जाने की तैयारी है, उससे पहले बूथ का 100% तैयार हो जाना बहुत ज़रूरी है। ये बूथ 60-65% जो तैयारी थी, उसके नतीजे में इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिली। एक सवाल और कासिम जी, जो आपने 19 तारीख की रैली का जिक्र किया है, वो 19 तारीख की रैली ऐसे टाइम पे बुलाई गई है जब मुहाने पर 26 का चुनाव है और बिगुल जो है वो बज चुका है 2027 का इधर, और बिहार में एकदम बवाल मचा हुआ है इस वक्त। खुद मेरे ख्याल से 40, 42, 47 सीटों पर कैंडिडेट बसपा ने भी घोषित कर दिए हैं। इन परिस्थितियों में नेशनल लेवल की बैठक बुलाना बहुजन समाज पार्टी क्या संदेश देना चाहती है 19 तारीख को? देखिए बिहार में चुनाव चल ही रहा है, इसके बाद आपको हिमाचल में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, गुजरात का भी चुनाव है। हाँ। तमाम दूसरे राज्यों में चुनाव है, तो पूरा नेशनल लेवल की मीटिंग बुलाना एक ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि अक्टूबर आ ही चुका है, 9 दिसंबर में ज़्यादा दिन नहीं है, 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन होता है। जन्मदिन को लेकर भी तैयारियाँ किस तरह होनी है, हो सकता है किसी स्टेट में कोई कार्यक्रम लगाएं, कोई मीटिंग करें, जैसे उन्होंने कहा था जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है वैसे अन्य राज्य के लोग भी करेंगे। हाँ। तो उसकी तैयारी भी हो सकती है कि वो दूसरे राज्यों में भी रैली हो। अच्छा, एक सवाल ये सर कि जो बैठक बुलाई, आज जो बैठक संपन्न हुई, उस बैठक में क्या आपको लगता है कि ये बैठक एक बड़ी रैली के बाद, बड़े कार्यक्रम के बाद ये सेंटिमेंट गेज करने वाली भी बैठक है? क्या फील्ड से भी इनपुट लिया गया होगा, और क्या उस इनपुट के आधार पर अब आगे की रणनीति बनेगी? मंडल लेवल पर जाएंगी बहन जी, या ज़िला स्तर पर, या आकाश आनंद की क्या रूपरेखा रहेगी? इससे जुड़ा कुछ इनपुट आपके? मुझे लगता है मोमेंटम बना रहे रैली के बाद। हाँ। और चर्चा में बनी रहे, क्योंकि चुनाव 27 में है, रैली 25 में हुई है। हाँ। 26 का पूरा साल बीच में है। हाँ। तो इस 25 की रैली को कैश करना और 26 में आकाश आनंद के जरिए उसको बढ़ाना, मायावती का मंडलों में जाना और उसके बाद 27 की विधानसभा में कूद जाना, ये आज की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। एक आखिरी सवाल सर, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ रैली में मैंने अमूमन जो भाषण सुना उसमें मेरे ख्याल से 4 से 5 बार भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया था मायावती जी ने। उसमें विदेश नीति से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के आई लव मोहम्मद का मामला बिना नाम लिए, तमाम सारे ऐसे मसलों पर भाजपा को घेरा। लेकिन सिर्फ एक हेडलाइन बनी टेलीविज़न पर, वो ये बनी कि बहुजन समाज पार्टी ने
योगी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। उस बयान के आधार पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज़बरदस्त एक तरीके से हमलावर वो दिखे बहुजन समाज पार्टी पर। एक तरीके से भाजपा की बी टीम बनने वाला नैरेटिव उन्होंने फिर से फ्लोट किया पब्लिक के बीच में। आपको क्या लगता है कि क्या क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अटैकिंग मोड में है, पहला। और इसी में एक और सवाल है कि इससे कितना नफ़ा नुकसान होगा सपा और कांग्रेस को अगर बसपा एक्टिव हो जाती है तो? देखिए, इन लोगों का जो कोशिश है मुस्लिम वोट बसपा को न जाए। हाँ। बाकी ये सब बातें कोई सुनता नहीं है कि उन्होंने योगी की तारीफ की, चूँकि पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी में आई है, यादव के अलावा आप ज़्यादातर पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी में पाएंगे, तो वो मुस्लिम वोटों को बचाने की बात है। मायावती ने तो योगी का नाम भी नहीं लिया, इनकी सरकार का, इस सरकार के मैं का शुक्रिया अदा करती हूँ, बधाई देती हूँ, उन्होंने नाम भी योगी का नहीं लिया। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर योगी मोदी को आशीर्वाद दिया। हाँ, कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, ये हमारी शुभकामना है और हमारी कामना है। लोकसभा के अंदर का शपथ जब योगी आदित्यनाथ की, मायावती नहीं गई थी मायावती, अखिलेश यादव गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम वोटों को रोकने का एक प्रयास है, इसके आपसे कुछ नहीं। अगर बसपा एक्टिव होती है तो सपा पर और कांग्रेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? काफ़ी फर्क पड़ेगा। अगर मुसलमान जो है स्लिप होता है, मुसलमान अगर हटता है तो उनके पास बचता क्या है? बसपा तो खड़ी भी रह जाती 13% के साथ, समाजवादी पार्टी के पास तो वो भी नहीं, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं, बसपा के पास तो अपना है। जब घटते मरते भी मरा हाथी 1.25 लाख टकेगा कहा जाता है, मरते भी 13% पे विधानसभा में और 10% पे लोकसभा में। लेकिन इन लोगों के पास मुसलमान निकलने के बाद इनके पास कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल, क्या बसपा 27 में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है? बसपा सरकार बनाएगी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना कैलकुलेशन, मेरे पास जो सूत्रों की सूचना है, मेरे पास जो इनपुट है, उस पर यह कह सकता हूँ कि शपथ 27 की मायावती लेंगी। ये बहुत बड़ा बयान आपने कोट कर दिया सर। मैं इसको बड़े दावे से कह रहा हूँ कि शपथ मायावती लेंगी। कैसे लेंगी इस पे हम आपसे मार्च में बात करेंगे अगले साल। तो ये सैयद कासिम सर थे, और एक बड़ा बयान के साथ में, बड़े कोट के साथ में आपको यहाँ पर हम छोड़ के जाते हैं कि 2027 में बहन जी शपथ लेने वाली हैं। कैसे लेंगी, क्या लेंगी, ये कहना कासिम जी का है कि मार्च में बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी, खुदरंग के इस पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।